खान सर वर्सेस फिजा खान। तैयार है, टेक ऑफ कर रहे हैं, दूसरा JF-17 थंडर तैयार है। कैमरामैन दिखाइएगा। तो मेरे भाइयों कैसे हो यार, आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और हम वीडियो शुरू करें उससे पहले एक चीज़ देखना बनती है। देखो ये भाई क्या देख रहा है, मुझे भी समझ में नहीं आया। समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। ये देखिए हो रही हमारी जान की एंट्री। ये देखो अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा का स्पेशल प्रोग्राम खान सर वर्सेस फिजा खान। जय हिंद दोस्तों, आ गए हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने की हुई है और पाकिस्तान वाले एक्सेप्ट करने में डरते हैं। 1965 में अटैक किसने किया, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? 1965 की वार जीता कौन, इंडिया या पाकिस्तान? 1965 की वार में नुकसान किसको ज़्यादा हुआ, इंडिया को या पाकिस्तान को? और जिस मकसद के लिए वो जंग स्टार्ट की गई, क्या वो मकसद पूरा कर पाया पाकिस्तान या इंडिया? 1965 में जब पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हुए थे, यानी 2 डेकेड्स पूरी नहीं हुई थी। तो दोस्तों यार बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वीडियो लंबा चलने दूंगा, लेकिन एक बात क्लियर करना जरूरी है। अभी हाल फिजा खान ने कहा कि 1965 से पहले पाकिस्तान बना था और ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं थे, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान बना था। यानी कि जो बाप बेटा वाली जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें मैं ज़्यादा कूदना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बाप कौन है और बेटा कौन है ज़्यादा घिसने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। इसलिए अब देखो आगे। तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, भारत की आंखों में खटकता था पाकिस्तान का वजूद, तो भारत ने पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश की। और हमारा मुल्क जो कि अगर हम देखें फ़ौज के लिहाज से कि हमारे पास तादाद उतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी भारत के पास थी। भारत ना सिर्फ रकबे में बड़ा मुल्क था, बल्कि भारत के पास फ़ौजियों की तादाद ज़्यादा थी, भारत के पास इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा था, भारत के पास पैसे थे, भारत के पास बजट था। लेकिन हमारी फ़ौजियों की तादाद बेशक कम थी, हमारा बजट कम था, हमारा इक्विपमेंट उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इसमें वो घुसे सब, भारतीय सेना बिछा दिया, उन लोग मर गए पूरा साफ, दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, धर 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 मार के भारतीय सेना बिछा दिया सब यहाँ कच्छ के रन में 1965 की लड़ाई में। अब पाकिस्तानी जो होते हैं सब, याद रखिए बाबू, पाकिस्तानी किसी भी लड़ाई में मजहब को जरूर घुसाएगा। पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, वहाँ पे हमारे जो जितने भी एयरफोर्स के जितने भी हमारे पायलट्स हैं जिन्होंने 1965 की जंग में भारत को धूल चटाई, शिकस्त से दो चार किया, ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है, गज़वा बदर को अगर आप पढ़ें कि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा था। हाँ तो दोस्तों यार, ये जो कब्जा है, गजबा है, जज्बा है, इस पे पाकिस्तान का कब्जा है। यार दोस्तों, जैसा ये बता रहे हैं ऐसा बिल्कुल है नहीं है। खान साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है अपने वीडियो में क्या हुआ था 1965 की जंग में, और 1971 में भी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप जाके वो वीडियो उनका देख सकते हैं। मैं बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, लंबा वीडियो चलने दूंगा, बस मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आप देखिए पूरा वीडियो। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा बहुत ज्यादा था। कश्मीर में घुस गए सब पाकिस्तानी, और कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना को मारते थे, आगजनी करते थे, बवाल मचाते थे। ये दिखाना चाहते थे कि कश्मीर की जनता भारत में नहीं रहना चाहती है, और इस वजह से पाकिस्तान भारत पर क्या करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है। उसने ऑपरेशन जिब्राल्टर चालू किया। क्या चालू किया? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत उसने क्या किया कि कश्मीर को सोचा कि काट दे बाकी के हिस्से में, और बहुत ही बड़ी संख्या में सैनिक भारत में घुस गए। और हमारे सामने समस्या ये थी कि अभी 62 का युद्ध खत्म भी नहीं, मतलब अच्छे से खत्म नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू का टेंशन से मौत हो गई। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु का कारण भारत चीन युद्ध, सब जिम्मेदार यही थे। पाकिस्तान के पास कई फायदे थे, उसके पास सेवर जेट थे, उस समय का सबसे खतरनाक विमान था, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल लगी थी, यहाँ विंडर मिसाइलें थी साइड में, मारता था कौन? भारत के पास कोई मिसाइल नहीं थी। भारतीय जहाज में बंदूक लगा था, और उसके पास हीट सीकिंग विंडर मिसाइलें थी, मार देती थी जहाज की इंजन सूंघ के। अब हवा में तो कहीं गर्मी का सवाल पैदा नहीं होता है, अगर गर्मी है मतलब जहाज का इंजन है, और उसी को हीट सीकिंग मिसाइल थी, विंडर मिसाइलें मार देती थी। पाकिस्तान भारतीय जहाजों को मार के गिराने में सक्षम था। पाकिस्तान को अमेरिका ने पैटर्न टैंक दिया था, उस समय का सबसे खतरनाक टैंक। पूरी एशिया में कोई ऐसा हथियार ही नहीं था जो पैटर्न टैंक को मार के गिरा सकता। पाकिस्तान ने यहाँ गुजरात पर हमला किया, कोई फायदा नहीं हुआ। कश्मीर में घुस के पूरा बवाल करा दिया कश्मीर में, और यहाँ ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत घुसा दिया। भारतीय सेना
सेना जब आई तो पाकिस्तान को वहां से मुंहतोड़ जवाब देना चालू किया, और यहाँ पर एक के दिन में जो ऑपरेशन जिब्राल्टर का जो हेड ऑफिस था एक के दिन में उड़ा दिया एक के दिन में उड़ा दिया। और ये बात बड़ा जिक्र की जाती है, बड़ा बताया जाता है इस बारे में, आज तक लोग हैरान हैं। पाकिस्तानी सैनिक भागने लगे थे यहाँ से, तो यहाँ हमारी थल सेना ने बहुत ही बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन यहाँ पर उसकी एयरफोर्स भारी पड़ गई। एयरफोर्स के जहाज जो थे उसमें ना मिसाइलें लगी थी, और मिसाइल खुद ढूंढ के मार देती है। अब बंदूक में क्या है, मशीन गन लगा है, जहाज को टेढ़ा करना पड़ेगा, इसे करके मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसकी दुनिया की सबसे खतरनाक जहाज एस-4 नहीं था सर उस समय, तो अभी भी नहीं आया है, रेडी नहीं हुआ, अभी आ रहा है। क्या बात करते हो, उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, एस-4 तो दुनिया में कहीं नहीं था। तो उसके बाद वेंडर मिसाइलें थी, मार देती थी, धाए से कोई जहाजे नहीं उड़ता था उसके आगे, डर के मारे। हमारे पास सबसे घटिया जहाज उस समय का नॉट विमान था, उसके पास सेवर जेट, स्टार फाइटर, सेवर जेट, उस समय का सबसे उन्नत जहाज, और उसमें हीट सीकिंग मिसाइल, वेंडर मिसाइलें लगी थी। हमारी जहाज मार के गिरा दिया, उड़ने नहीं दिया। हाँ तो तब हो गया श्रीनगर एयरबेस पे आके बम मार के चल गए, तब क्या किया जाएगा। तो भारतीय सैनिक भी कहां जुगाड़ लगाया सब। इसने कहा एक काम करते हैं, पाकिस्तान के जो सेवर विमान है इनको हम लोग चकमा देते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने नाट विमानों को बहुत ही हाइट पर उड़ाया, बहुत ही हाइट पर उड़ाया। किसको, नाट विमानों को, ताकि ये रडार के पकड़ में आ जाए। इन घोंचुओं को समझ में नहीं आया, नाट विमान किसके पकड़ में आ गया, रडार में, और इन लोगों ने उड़ा दिया किसके खिलाफ, नाट विमान के खिलाफ। अब नाट विमान कमजोर थे और ये स्टार विमान थे, इनका पीछा करने के लिए ये ऊपर गए। अब मशीन गन की लड़ाई में देखिए, हमारे पास मिसाइलें नहीं, हमारे पास क्या था, मशीन गन। मशीन गन अगर लड़ाई में रहेगी तो उसी को फायदा होगा जो पीछे है या फिर ऊपर है, धाए धाए मार देगा। अब पता चला आप आगे हैं, अब पीछे से वो है, तो घूमे के मारेंगे, इसे मार देगा पीछे से, और उसके पास तो मिसाइल है। तो भारत ने फंसाया एयरफोर्स ने, नाट विमानों को क्या किया, ऊपर भेजा, और इनको था कि तुम भागाना, रडार में ये पकड़ा गया, चल गए। और नीचे से भारत ने बाकी के 10 ठो नाट विमान को नीचे से उड़ा दिया। ये रडार में आईबे नहीं किया, इन घोंचुओं को पता नहीं है, ये मारने गया सब उसको, ये मारने गया इसको, ये चल गया सब हाइट से, इधर से ले आइए, इधर से क्या हो गया, सब भाग गया सब। इनको लगा कि भाग रहा है भारतीय, मारो गजवाए हिंद, अरे ससुरा गजवाए हिंद, तुम्हारा बाप आ रहा है। भारतीय सेना, वायुसेना के नाट विमानों ने उस समय के सेवर जेट विमानों को इस तरह से मारा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने कहा कि सेवर जेट विमान अब उड़ान नहीं भरेंगे। लोग समझे तो नहीं, इसे कहते हैं खौफ क्या होता है। और ये हमेशा से होता रहा है। अमेरिका में कमेटी बैठाई गई कि नाट विमान कैसे मार दिया रे उसको। अब समस्या समझिए, उस चोट्टों के पास बहुत दुविधा थी, अगर वो इसके खिलाफ उड़ान नहीं भरेगा तो ऑलरेडी ये हाइट पे है, मार देगा, और उड़ान भर रहा है तो ये घेर के मारेगा, जाओगे कहां सबसे इतना ही, दोनों हाथ में, आगे खाई पीछे कुआं, मरोगे यहाँ पे। एयरफोर्स उसकी चौपट हो गई, और इतना बेहतर, शुरुआत में हमारी एयरफोर्स चौपट हुई थी। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, हथियार मायने नहीं रखता है, चला कौन रहा है ये मायने रखता है। आज भी सबसे विश्वसनीय जहाज, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा है F-16 जहाज, ये अब बहुत मॉडर्न जहाज को F-16 कहा जाता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी जरा करीब से दिखा सकते हैं आप। F-16 वो तैयारा है जो कि आपने सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको ये तैयारा दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको जरा बताती चलूं कि ये तैयारा जो है, बल्कि मैं ऊपर जाने की कोशिश भी करती हूँ। नहीं, ऊपर मत जाओ मेरी जान, कितनों का दिल टूट जाएंगे, अभी ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं, तो जल्दी नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तैयार है, टेक ऑफ कर रहे, दूसरा F-17 थंडर तैयार है, कैमरामैन दिखाइएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ मानना पड़ेगी दोस्तों, और मानना भी चाहिए, आप कमेंट में बताइएगा कि जो चीज़ इंडिया के पास नहीं है उसे मानने में हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसी चीज़ हमारे पास बिल्कुल नहीं है यार, जो ये पटा रहे हैं। आंसर बात हो रही थी F-16 की। F-16 अभिनंदन लेके गए थे MiG 21, इसे उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं, दुनिया का सबसे पुराना जहाज है, झड़ गया इसका पेंट ओंट भी, लेकिन इससे मार दिए किसको, F-16। अरे इसमें एक को इंजन है ना, इंजन में फेल हो गया था इनका, स्टाल पोजीशन कहते हैं, बहुत ज्यादा हाइट कर देते जहाज, स्टाल कंडीशन में चला जाए, इंजन फेल हो जाता है, इसलिए इनके ऊपर मिसाइल हिट कर गई, अदरवाइज मिसाइल हिट नहीं करती, डबल इंजन रहता तब। और दूसरा विमान भी है 1980 का, आपके पास 1980 का मोटरसाइकिल है, क्या हाल होगा। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, बड़ा जिगरा चाहिए होता है। और मैं यहाँ बात कर रही थी किसी से, मुझे बता रहे थे स्क्वाड्रन लीडर, हिम्मत देखिए उस आदमी का कि लेके उड़ गया, और किसको मारने के लिए, मारियो दिया उसको, वो तो दूसरा का आके ना मार दिया यहाँ पर। और दूसरी बात, वो पाकिस्तान की टेरिटरी में थे, हिम्मत देखिए, उन सब के पास इतना उन्नत जहाज होने के बावजूद यहाँ नहीं आए, दौड़ा दिए वहां पर। अरे वो तो गलती हो गया ना, सुखोइया पीछे था, सुखोई 30 MKI थोड़ा सा पीछे था, नहीं तो उनका सोचा लाहौर में घुस के उनको तबाही मचा के आता। तो 65 की युद्ध में एयरफोर्स ने क्या कर दिया, धावा बोल दिया, और भारतीय सैनिक तो मनोबल आगे था ही। अरे भाई, एयरफोर्स के चक्कर में ना भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब एयरफोर्स ने भारतीय सेना को कहा कि आप टेंशन मत लो, उनकी एक जहाज नहीं उड़ेगी, तो भारतीय सेना अगले दिन लाहौर पहुंच गई।
लाहौर पहुंच गई थी और लाहौर के स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा हटा के और वहां तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। ये हकीकत है। पाकिस्तान की चाय पीने के ख्वाब देखता है, जिम खाना में नाश्ते के ख्वाब देखता है। लेकिन वो कहते हैं हम लाहौर तक आ गए थे, 2 दफ़ा लाहौर तक आए। ये तो हमारी भी तारीख या हमारे जो उनसे बड़े हैं, जो हमारे मीडिया है, वो भी हमें यही बताता है कि वो 2 दफ़ा लाहौर में आके नाश्ता कर रहे थे। हमें ये भी बताया जाता है कि जो इंडिया की आर्मी के जो उनसे टैंक हैं वो लाहौर में मौजूद हैं। अगर वो लाहौर में एंटर ही नहीं हुए तो फिर ये टैंक कहाँ से आ गए? नहीं, वो इंडियन आर्मी के टैंक लाहौर में मौजूद इसलिए है कि जब हमारी आर्मी ने अटैक किया, उन्होंने हमले करने की कोशिश की, हमारी आर्मी और हमारे जो जवान है जो वो टैंकों के नीचे जब लेटे, इसकी वजह से दुश्मन भागने पे मजबूर हो गया था और हमने फतह हासिल की थी। लगता है आपने जो मैट्रिक की हमारी बुक है हिस्ट्री की, उसके मुताबिक पूरा जो एक पैराग्राफ है वो आपने सुना दिया है। सेम ऐसा ही लिखा हुआ है हमारे मैट्रिक की बुक पे। उन्हें हमने लाहौर नहीं एंटर होने दिया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, लाहौर में जो टैंक मौजूद है इंडिया के, तो वो फिर कहाँ से आए? वो जी जब ये लाहौर वाले अंदर, इंडिया वाले अंदर आ गए थे लाहौर के, ये BRP इन्होंने क्रॉस कर ली थी तकरीबन। तो वही कह रहे हैं ना, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP क्रॉस नहीं करने दी, एक तरफ हम कहते हैं कि BRP क्रॉस। वो भाई यही तो समस्या है पाकिस्तान की। छोटे से लेके बड़ा झूठ बोलने में हर कोई उस्ताद है, मानने को ही राजी नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था। किताब में तक उन्होंने झूठ लिख दिया। अरे भाई चलो ठीक है, हटाओ यार, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जब भी देख लो तुम और आज भी देख लो, आज तो तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने आने की। कसम से बता रही हूँ, पाकिस्तान 10 मिनट नहीं टिकोगे तुम, 10 मिनट में निस्तना लूप हो जाओगे तुम, जो भी तुम्हारी भाषा में कहते हैं। इसलिए अब वो गलती मत करना जो गलती पहले कर चुके हो। अभी आटे के लिए मोहताज हो चुके हो, आटा तो खरीद लो, पेट भरोगे जब भी तो लड़ोगे। भाई ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मेरा मुँह मत खुलवाओ अभी, छोड़ो। ये देखो, ये मैम पता क्या है, पहले वक्त में भी जंगें होती रही हैं, ठीक है, पहले लकड़ियों के साथ, तलवारों के साथ। अब भी अगर कोई ना चीज़ हुई तो बंदा इन चीज़ों के साथ लड़ ले। भाई मैं तो सच को सच समझता हूँ यार, क्योंकि मिसाइल से, लाठी चड्डे से कैसे लड़ोगे यार, क्या बातें करते हो यार। खैर छोड़ो यार, कमेंट आपका है, आप लोगों के लिए ये भर के कमेंट बताओ ज़रा क्या करना चाहिए इन लोगों के सामने, इनको क्या क्या सिखाना चाहिए और क्या सबूत दें इनको कि यकीन हो जाए भैया। आदमी शरीर से मान रही है लेकिन दिमाग से मानने को राजी नहीं है। कि छोड़ो, ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है बताते रहना कमेंट्स में, ताकि हम इम्प्रूव करते रहे। आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। जय हिंद।